Hello engineers, राधे राधे. So engineers, welcome back to our YouTube channels and must welcome back to our PLC लॉजिक क्लास. So engineers, आज की इस वीडियो में हम PLC लॉजिक क्लास में मतलब चौथा मेथड सीखेंगे टॉगल बटन को बनाने के लिए. वो भी आज टॉगल बटन हम लोग किसके थ्रू बनाएंगे? काउंटर के थ्रू बनाएंगे. किसके थ्रू बनाएंगे? काउंटर. वो भी कौन सी काउंटर? तो CPU काउंटर के हम लोग थ्रू बनाएंगे. तो आपको बता दूं कि टॉगल बटन क्या होता है. टॉगल बटन नहीं समझते हैं, अगर समझते हैं तो फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ. लाइक आप कोई फैन है, फैन को आप स्टार्ट कीजिएगा तो जैसे स्टार्ट करके छोड़ दीजिएगा तो फैन रन होता है ना, तो इसी को हम लोग टॉगल बोलते हैं. जैसे जाके ऑफ कीजिएगा तो फैन ऑफ हो जाएगा, तो इसी को हम लोग टॉगल बोलते हैं. मोमेंटिक क्या होता है देखिए, जितना देर तक दबा के रखिएगा, किसी बटन को दबा के रखते हैं उतने देर तक वो चलता है, और जैसे छोड़ दीजिएगा तो वो वर्क नहीं करेगा. लाइक आप घर के टॉर्च भी बचपन में यूज किए होंगे. घर का टॉर्च जब तक दबा के रखते हैं तब तक वो जलता है ना. कुछ ऐसे टॉर्च आते हैं जब तक बटन दबा के रखिएगा तब तक जलेगा, जैसे छोड़ दीजिएगा वो ऑफ हो जाएगा. तो इसी को हम लोग मोमेंटिव पुश बटन बोलते हैं. चलिए इसका लॉजिक हम लोग काउंटर के थ्रू सीख लेते हैं. आपको लॉजिक में आ जाना है. स्टूडियो 5000 में मैं आ गया हूँ. यहाँ पे टॉगल बटन 1 2 3 बता रखा हूँ, आज चौथा बताऊँगा. ठीक, तो आपको मेन प्रोग्राम में आ जाना है. ठीक, मेन प्रोग्राम में आने के बाद न्यू ले लेना, न्यू रूटीन ले लेना है. इसका नाम क्या लिख देना है? टॉगल बटन 4. टॉगल बटन 4 में इसका नाम डिफाइन कर दिया हूँ. ठीक, इसका नाम टॉगल बटन 4 डिफाइन किया हूँ. देन आपको इसको जूम कर लेना है और यहाँ पे जाके ये एक ले लेना, एक इनपुट ले लेना और एक काउंटर भी लेना होगा. काउंटर के लिए आपको टाइमर काउंटर में CPU ले लेना है. ठीक, यहाँ तक हो गया ना. अभी इसको नाम भी डिफाइन करना है. इसका नाम लोकल इनपुट है. इनपुट में कौन सा इनपुट में ले लेता हूँ? 2 नंबर आज इनपुट ले लूँगा. ठीक, इसमें जाके मैं 2 नंबर इनपुट यानी 1 ले लेता हूँ. ठीक, ये एक्चुअली पहले से लिया गया है. इसको जाकर मैं 2 ले लेता हूँ. अब यार सभी लिए गए हैं क्या? अच्छा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन मोमेंटिव पुश बटन सही है, डिस्क्रिप्शन कोई गलत नहीं है. काउंटर में क्या लिख देता हूँ? काउंटर 1 C1 में लिख देता हूँ. काउंटर को आप किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं. और ये मैं क्या लिख देता हूँ? ओहो, काउंटर में इसका नाम काउंटर अंडरस्कोर 1 कर देता हूँ. देन इसका डाटा टाइप में काउंटर रख लेता हूँ. कैंसल यार. काउंटर काउंटर 1 इसका नाम मैं डिफाइन करता हूँ, न्यू काउंटर क्रिएट करके, और इसको हम लोग काउंटर 1 के नाम से लिख देता हूँ. अब देखिए, अब आपको एक पैरेलल ब्रांच ले लेना है और इसको यहाँ पे ऐसे ला कर छोड़ देना है. इसी काउंटर को कॉपी करना है और यहाँ पे ला कर काउंटर 2 लिख देना है इसको, बस, और कुछ भी नहीं. काउंटर 2 कीजिएगा तो इसे भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा टैग को. तो मैं काउंटर 2 ले लिया हूँ. अब चलिए बात आता है कि एक और रंग ले लेता हूँ, एक रंग ले लेता हूँ और इसका नाम मैं पहले फेवरेट में जाके एक एनो ले लेता हूँ. ठीक, यहाँ पे मेरा C5 काउंटर 1 का मैं डन ले लेता हूँ. काउंटर डाउन का 1 होगा तो मैं एक आउटपुट चालू करता हूँ. आउटपुट तो उसके लिए लोकल में जाएंगे. लोकल वाली टैग है, एक आउटपुट है. देन इसमें से एक आउटपुट हम लोग ब्राउज करेंगे. तो ये कौन सा आउटपुट खाली है? 1 नंबर आउटपुट मेरा खाली है, ये ले लिया हूँ. इस आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तक होगा. यहाँ पे काउंटर में मैं 1 काउंट करूँगा और इस काउंटर में मैं 2 काउंट कर लूँगा. क्यों करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ. आगे के वीडियो में आपको खुद ही मालूम चल जाएगा. अगर मेरा यहाँ पे कंट्रोल C करूँ, देन यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, तो केवल 1 के जगह पे आपको 2 लिख देना है.
काउंटर एक डन होगा तो ये आपका मोटर ऑन होगा, ठीक। और काउंटर 2 डन होगा तो उस समय आपका एक क्या होगा, टाइमर काउंटर में जाइएगा। अगर मूव लॉजिकल में आपको मिल जाएगा क्या, इनपुट आउटपुट, मुझे एक क्लियर की बीट लेनी है तो ओके ओके अब मिल जाएगा। क्लियर 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 का एक बीट लेना है मुझे, तो इसको लिए मैं क्लियर ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे CLR क्लियर लिखूंगा क्या, हाँ क्लियर आ गया। और मुझे 2 क्लियर करना है ना, एक क्लिक यहाँ पे लाके इसे छोड़ दीजिए, देन इसको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और इसी को कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, सी को काउंटर 1 को हम लोग एक्सीलरोमीटर वैल्यू हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक। मैं इसे कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके मात्र यहाँ पे 2 चेंज कर देते हैं, ये हो गया। अब काउंटर 2 डाउन होगा, काउंटर 2 ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इसका अब हम लोग चलते हैं मेन प्रोग्राम में। अब इसको मेन रूटीन में इसको कॉल कराना पड़ेगा। कॉल कराने के लिए हम लोग कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देते हैं और यहाँ पे आके बस आपको 4 लिखना होगा, यानी टॉगल बटन 4 को यहाँ पे JSR में हम लोग कॉल कराएंगे। JSR क्यों यूज होता है ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा हूँ, ठीक। क्योंकि मेन रूटीन में इसको टैग इसे कॉल कराना होगा, तो इसे वेरीफाई कर दीजिए, यस पे क्लिक कर दीजिए और ये मेन रूटीन में जाइएगा। इससे भी आपको ये भी हो गया टॉगल बटन 4। तो ये देखिए टॉगल बटन 4 बना। अब चलिए हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट। आपको ये इमुलेटर में जाना है, इमुलेटर की प्रॉपर्टीज ये ओपन कर लेना है, ठीक। और थोड़ा नीचे रख लेना है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या क्या मैंने किया। जैसे मोमेंटी पुश बटन को प्रेस कीजिएगा तो टाइमर काउंटर में एक काउंट होगा, जैसे काउंटर डन होगा काउंटर में एक होगा, काउंटर डन होगा तो ये आपका आउटपुट ऑन होगा, ठीक। और मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। अगर काउंटर में फिर दोबारा प्रेस कीजिएगा तो एक बार प्रेस किए तो इस काउंटर में जाएगा और इसमें भी जाएगा। जैसे इसमें दोबारा प्रेस कीजिएगा तो ये 2 काउंट करेगा, क्या करेगा, 2 काउंट करेगा, 2 काउंट करेगा। देन काउंट करने के बाद ये क्या होगा कि ये दोनों काउंटर का एक्सीलरोमीटर वैल्यू ACC ये क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये 1 का 3 है ना, 0 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम लोग 3 पे जाएंगे। जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका ये ऑन है, अभी फिलहाल ऑन है क्योंकि ये काउंटर डन है, ठीक। काउंटर डन है। जैसे मैं छोड़ूंगा इसे एक बार और प्रेस करके तो ये क्या होगा, दोबारा प्रेस हो जाएगा, ये आपका दोनों क्लियर हो गए ना। अब देखिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। इसी तरह टॉगल बटन आप काउंटर के थ्रू भी बना सकते हैं। एक बार और प्रेस करता हूँ तो देखिए आपका मोटर चल रहा है, मोटर चल रहा है ना। और फिर एक बार दोबारा प्रेस करूँगा तो ये आपका मोटर ऑफ हो जाएगा, ठीक। एक्चुअली मोटर ऑफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अच्छे से प्रेस नहीं हुआ है। अब देखिए मैं हटा दिया हूँ, ये आप देख रहे हैं। एक बार और प्रेस करके दिखा देता हूँ, इसे एक बार ऑफ करता हूँ, ठीक। तो मैं जैसे मैंने प्रेस किया था तो ये आपका मोटर रन हो गया था ना। अब मैं जैसे इसे दोबारा प्रेस करूँगा तो ये आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। फिर एक बार मैं करके दिखाता हूँ, एक बार प्रेस किया हूँ मेरा मोटर ऑन हो गया। मैं मान लीजिए इसे छोड़ दिया हूँ, टॉगल बटन को हटा दिया हूँ, फिर भी आपका मोटर ऑन है ना। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से प्रेस किया हूँ तो काउंटर मेरा डन हो गया है। काउंटर जैसे डन हुआ है तो ये मेरा मोटर हाई है, ठीक। अब फिर मैं इसको दोबारा 2 बार प्रेस करूंगा तो इसमें 2 आएगा ना। जैसे ये काउंटर 2 डन होगा, ये अभी डन नहीं है, जैसे डन होगा तो इसमें बीट आएगा और इसमें जब बीट आएगा तो क्या होगा कि ये इसमें भी 2 आएगा और इसमें भी 2 आएगा। तो इसमें इसका प्रीसेट वैल्यू 1 है तो ये नहीं लेगा तो ये ऑफ हो जाएगा डन बीट। इसमें जैसे 2 आएगा तो ये दोनों को एक क्लियर कर देगा। देखिए अभी देखिए दोनों को क्लियर कर दिया ना। अब फिर मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं फिर ये ऑन हो गया। अगर फिर मैं इसे ऑफ करूँगा एक बार तो ये ऑफ हो गया। इसी तरह काउंटर के थ्रू हम लोग बना सकते हैं लॉजिक।
वो भी टॉगल बटन का बहुत अच्छा मेथड है मोमेंटिव पुश बटन बनाने का काउंटर के थ्रू। थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है कौन सा बीट कब हाई हो रहा है, जस्ट एक बटन प्रेस कीजिए, दो काउंटर लीजिए, काउंटर एक से एक मोटर का ऑन करा दीजिए, काउंटर टू से दूसरा दोनों को ये वैल्यू को एक मीटर वैल्यू को क्लियर कर दीजिए, बस आपको बन गया टॉगल बटन। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि काउंटर के थ्रू हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए मतलब लॉजिक के साथ।